बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो प्यारे व्यूअर्स, इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यार प्यारे व्यूअर्स, अभी ना मैं थोड़ा यहाँ आराम कर रही थी क्योंकि मुझे चक्कर आ गए थे, तो इसलिए अभी उठकर बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां रोज़ा है और सब पूरी फैमिली रोज़े रख रही है। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास तो लाइट वगैरह भी नहीं है और पंखे भी नहीं हैं। दिन को भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी भी दोपहर का टाइम है, मतलब कि 2-3 घंटे रह गए हैं रोज़े की इफ्तारी में, तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी में हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही क्योंकि सुबह माह रमज़ान का महीना भी है और हम भी सब बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अपने रोज़े भी रख रहे हैं, तो काम तो करना ही पड़ता है। सुबह को भी हम वहाँ हमारी मज़दूरी हो रही है, वो देखें। मैं अभी भी आपको नज़दीक पे आगे भी चल के दिखाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह टाइम हमारा होता है वहाँ काम करने का। हमने सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हमने काम किया, फिर 12 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने आकर घर और भी काम था वो भी काम किया क्योंकि घर में भी तो काम होता है और बेटियों को भी रोज़ा होता है। मैं उनको तो ज़्यादा काम नहीं बताती, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। और मेरी बेटियों ने मुझे मना भी किया था कि अम्मी आपने सारा दिन काम किया है और मज़दूरी करने चली जाती हैं, फिर आकर आप अभी कहाँ जा रही। मैंने कहा अभी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, शाम को सालन बनाना है। तो अभी ना यहाँ गंदम की कटाई हो चुकी है और यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और बकरियां चराने के लिए आते हैं, तो उन्होंने तो थोड़े थोड़े काट के यहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो बना लूँगी। और अभी कुछ गीले हैं, सूख भी जल्दी जाएंगे और कुछ ये गंदम के नीचे कटाई हुई है ना, यहाँ से भी कख वगैरह चुन लूँगी। तो क्योंकि रात को जब 2 बजे उठते हैं तो आग नहीं जलती जलती, मैंने कहा चलो। और मेरी फिर बेटी भी मेरे साथ आई थी, उन्होंने मुझे कहा भी था कि अम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ। बस क्योंकि रोज़े हैं ना, इसलिए कमज़ोरी हो जाती है और बंदा काम करते हैं ना, मज़दूरी करते हैं और लाइट वगैरह भी नहीं होती, और क्योंकि हमारे खुद के जानवर भी नहीं हैं। और रात को भी हम सालन के साथ रोज़ा रखते हैं और शाम को भी सालन के साथ रोज़े इफ्तारी भी करते हैं क्योंकि हमारे पास दूध नहीं है। लोगों के पास काफ़ी जिनके जानवर होते हैं। हमारे साथ कोई हमसायों के हैं तो जानवर, मगर वो तो दही बनाते हैं तो अपने लिए बनाते हैं, किसी और को थोड़ी ना देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा क्योंकि रोज़ाना सालन के साथ रोज़ा रखते हैं फिर इफ्तारी भी करते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। और काम भी तो करते हैं, काम भी तो करनी पड़ते हैं, मज़दूरी भी तो करनी पड़ती है। और क्योंकि मेरे शौहर भी मज़दूरी करने चले जाते हैं, वो तो घर पे नहीं होते, कभी कभी आते हैं, 2-3 दिन के बाद आते हैं, कभी नहीं भी आ सकते। तो कोई बात नहीं, हम खुद ही काम कर लेते हैं। जो नज़दीकी काम मिल जाता है तो वही कर लेती हूँ। कभी कभी अम्मी और अब्बू के घर के नज़दीक काम मिल जाता है, कभी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ भी गंदम की कटाई हो रही है और काम अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह ठंडा वक्त होता है, फिर क्या करें, मज़दूरी तो करनी है। अभी ना मैं फिर मेरी बेटियाँ फातिमा भी है और एक मेरी बेटी भी, वो लकड़ियाँ चुन रही हैं और मैं भी। वो जल्दी से आ गई थी और उन्होंने कहा अम्मी आपको क्या हो गया, आप बेहोश क्यों हो गई। मैंने कहा सुबह को काम पे चली गई थी इसलिए अभी भी। तो अभी ना मैं जल्दी इसलिए आई, तो अभी फिर शाम को ना इफ्तारी का टाइम हो जाता है और घर का सारा काम होता है। मैंने सोचा चलो यहाँ से लकड़ियाँ बना लूँ। ये देखिए फातिमा भी इकट्ठी कर रही हैं। ये लगती तो गीली गीली हैं मगर काफ़ी सूख जाएंगी। यहाँ बकरियाँ वाले आते हैं ना, बकरियाँ चरा के चले जाते हैं, फिर लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इस साल हमारी लकड़ियाँ जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि हमने जो वो कपास वाली लकड़ियाँ इकट्ठी की थी ना, काफ़ी थोड़ी मंगवाई थी, बहुत सारी थोड़ी सी थी और बस सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल हो गई। अभी गर्मियाँ शुरू हुई और हमारी लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा अब गंदम की कढ़ाई तो ख़त्म हो गई है, सुबह को भी काम करना पड़ता है, चलो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो जल्दी से मैं लकड़ियाँ चुन के इकट्ठी कर लूँ।
अस्सलामुअलैकुम वीवर। तो मेरी अम्मी को बहुत ही चक्कर आ गए थे, तो क्योंकि वो रोज़े रख रहे थे इसलिए। तो आज गर्मी भी बहुत थी, तो मेरी बहन और मैं वहाँ लकड़ी चुनने गए थे। तो हम दूर गए थे, आए हैं तो अम्मी को उठाया और छाँव में से बिठाया है। तो अभी अम्मी कुछ बेहतर है। अभी मैं लकड़ी चुन रही हूँ। तो प्यारे बाज़ हमने थोड़ा यहाँ आराम कर लिया है, क्योंकि यहाँ दरख्त भी माशाल्लाह से, ये हमारा रेगिस्तान है ना, काफ़ी दरख्त थे। तो मेरी बेटी ने कहा थोड़ा यहाँ, क्योंकि लकड़ियाँ बनानी पड़ती हैं ना, ये लकड़ियों के ऊपर कंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बनानी पड़ती हैं। और कुछ हमने बना ली। तो पहले भी मुझे चक्कर आ जाते थे, तो मेरी बेटी ने कहा है परेशान, मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। तो अभी ये मुझे कह रही थी तो थोड़ा यहाँ, क्योंकि थोड़ा आराम करके थोड़ी सांस लेके तो फिर चलते हैं घर, ये लकड़ियाँ उठा के। तो इन्होंने मुझे रोका तो बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने कहा शाम को आखिर सालन भी तो बनाना होता है, काम भी तो करना होता है, सुबह को वहाँ काम करना पड़ता है, शाम को इधर लकड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो हम रोज़ की मजदूरी है, मेहनत है, ये तो करनी पड़ती है। इंशाल्लाह आगे रोज़े भी हम रखेंगे और रख भी रहे हैं। अभी हम घर चलते हैं। इनको थोड़ी सी लगता तो ऐसे है जो थोड़ी सी लकड़ियाँ, मगर ये भी काफ़ी सारी बन गई हैं। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मैंने लकड़ियाँ भी यहाँ रख दी हैं। तो क्या, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, फिर यहाँ से इसको लकड़ियों को बना के फिर किचन में ले जाऊँगी। तो मेरे लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं, क्योंकि पहले भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी, आज तो फिर ज़्यादा भी हो गई। क्योंकि काम करते हैं धूप में, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह को भी बहुत ज़्यादा होती है। और घर में आप लोगों को तो पता है हमारे घर के हालात का भी, हमारे पास लाइट वगैरह भी तो नहीं है ना। तो इसीलिए, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा हालात हमारे सही नहीं हैं। इंशाल्लाह अच्छे दिन भी हमारे ज़रूर आएंगे। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की, और सब बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। इस नेक महीने में पहले भी मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, अभी भी मैं हर नमाज़ पढ़ती हूँ, तो हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और अपनी बच्चों में भी खुश और आबाद रहें। और जो दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।